जरा सोचिए जब क्या होगा, इंसान ही इंसान का कच्चा मांस खाने लगेगा। और जरा सोचिए जो इंसान पहले कुछ और चीज चूसा करते थे वो इंसान अब इंसान का खून चूसेंगे। प्यारी समझ गई। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा दावा किया गया है जहां पे जिस साल में आप अभी जी रहे हो उस साल में ज़ॉम्बीज़ आप पे अटैक कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि ज़ॉम्बीज़ जब हमला करेंगे सबसे पहले वो रील्स बनाने वाले लोगों पे हमला करेंगे। ये कोई फैक्ट नहीं है, मजाक कर रहा था। तो आज हम बात करेंगे भाई ज़ॉम्बीज़ के उस काले सच के बारे में कि अगर ज़ॉम्बीज़ आप पे हमला करते हैं तो क्या होता है। और लोगों के मुताबिक जो दावा किया जाता है कि 2021 का जो ये सन चल रहा है वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर सकते हैं। और क्या है पूरी ज़ॉम्बीज़ की आत्मकथा हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो रीति रिवाज के अनुसार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ शब्द भाई प्रकट कहाँ से हुआ था। तो ये जो है हैतियन की स्टोरी और एनिशिएंट स्टोरियों पे मिलता है, जिस ज़ॉम्बीज़ का अर्थ होता है भाई जिंदा लाश, मतलब ऐसे लोग जो जिंदा लाश बन के घूमते हैं। और ऐसे लोगों को भी ज़ॉम्बीज़ कहा जाता है जिनका खुद के माइंड मतलब खुद के दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो इस नज़रिए से देखें तो सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ तो हमारे रियल लाइफ में हैं जो कि इंसान हैं। तो भाई ज़ॉम्बीज़ आखिर में बनते कैसे हैं। तो ज़ॉम्बीज़ बनने की भाई अलग अलग कथाएं, जितनी तुम इसकी कथाएं वीडियोस देखोगे आपको इसके अलग अलग कारण ही मिलेंगे। कुछ लोगों का तो दावा ये भी है कि ज़ॉम्बीज़ को कुछ तंत्र मंत्र और भाई कुछ ऐसे मरे लोगों को जो है जिंदा करके बनाया जाता है जिनका सिर्फ कंट्रोल जिसने जिंदा किया है उनके ऊपर ही रहता है, मतलब वही लोग उसे कंट्रोल करते हैं और ज़ॉम्बीज़ से हर वो एक काम करवा सकते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। मतलब मरे हुए व्यक्ति को तंत्र मंत्र और विद्या से भाई वो लोग जिंदा करके ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं। और कुछ लोगों का तो दावा ये भी है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ एक वायरस भी होता है जिस वायरस के फैलने से ये ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जाते हैं। तो कल्पना करिए कि आप सुबह जागकर उठे और आपको न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ दिखती है जहाँ पे हमारे मोदी जी बोलते हैं, मित्रों ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, इस वायरस से हम तुम्हें नहीं बचा सकते, भाड़ में जाओ। तो उस वक्त में आप क्या करोगे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो भाई वही होगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। लेकिन कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ को मैच कहानियों में पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र से देखा जाए तो सच में ज़ॉम्बीज़ होते हैं और इसका जो है पुख्ता सबूत भी लोगों को मिला है। और सबसे बड़ी मेहरबानी अगर चीन की रही तो भाई ये वायरस भी जल्द से जल्द चीन हमारे सामने ला ही देगा, क्योंकि इतने खतरनाक वायरस जब चीन ला रहा है तो ज़ॉम्बीज़ वायरस लाने के लिए उसको जरा भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम जानते हैं कि भाई आखिर में ज़ॉम्बीज़ होते कौन है। तो ज़ॉम्बीज़ एक मनुष्य की डेड बॉडी होती है जो भाई कोमा में हमेशा रहती है। उनको पता नहीं चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। मतलब कहने का मतलब यही है कि ना उन्हें अपने बाप का पता होता है ना जात का, उन्हें सिर्फ ये होता है कि हमें हमारी भूख मिटाना है। और उस भूख को मिटाने के लिए वो इंसानों को भी जिंदा उनका जो मांस होता है और उनका खून पी के भी वो जिंदा रह सकते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है, मतलब जो एक सही इंसान होता है उसके मुकाबले जो ज़ॉम्बीज़ होता है उसे कुछ भी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। उसके माइंड में सिर्फ खुद की भूख मिटाना और इंसानों का खात्मा करके उनके ही ग्रुप में ज्वाइन करना उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ज़ॉम्बीज़ भाई इंस्पायर्ड बाय चाइना होते हैं। मजाक कर रहा था, मजा आया। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भाई ये जो है कोरोना वायरस की तरह फैलता है कि अगर ज़ॉम्बीज़ वायरस किसी को हो जाए और कोई ज़ॉम्बी बन जाए तो वो इंसान अगर किसी इंसान को भाई काट लेता है तो वो जो इंसान होता है जिसको उसने काटा है वो इंसान भी ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। और ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद उसके भी माइंड में वही सब चलता है जो एक ज़ॉम्बीज़ के मन में चलता है कि हमें भी भाई इंसानों को काट के अपनी भूख मिटाना है। तो एक नज़र से देखें तो भाई ज़ॉम्बीज़ इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उसे अपने माइंड पे खुद कुछ पता नहीं होता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। लेकिन हालांकि वो एक अच्छी बात होती है कि जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो ज़ॉम्बीज़ भाई जो हम लोग कर पाते हैं वो ज़ॉम्बीज़ कभी नहीं कर पाता, क्योंकि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ॉम्बीज़ अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो लोग दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर भाई एक नज़र से देखें जो काम हम कर सकते हैं ज़ॉम्बीज़ नहीं कर सकता। अगर हम तैर सकते हैं तो ज़ॉम्बीज़ तैर नहीं सकता। अगर हम पेड़ों में चढ़ सकते हैं तो ज़ॉम्बीज़ पेड़ों में नहीं चढ़ सकता। अगर हम और कुछ काम करते हैं तो वो ज़ॉम्बीज़ वो काम नहीं कर सकता है। नौड़ी गाजियाबाद। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो अब हम वो इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात कर रहे हैं जिसके लिए आप अभी तक की ये वीडियो देख रहे हो कि क्या 2021 में भी ज़ॉम्बीज़ अटैक कर सकते हैं। तो भाई इसकी कहानी की शुरुआत होती है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से। अब ये नास्ट्राडामस जी कौन थे? तो नास्ट्राडामस जी एक बहुत बड़े भविष्यवाणी वक्ता थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है भविष्यवाणी की है, और उनकी 70% से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सच रही हैं, चाहे कोरोना वायरस को लेके हो चाहे वो सुनामी को लेकर हो। उनकी काफ़ी ज़्यादा भविष्यवाणियाँ यहाँ पे सच होती हैं।
तो माइकल दी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार एक जो है रशियन वैज्ञानिक एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन या फिर एक ऐसा वायरस बनाएगा जो वायरस इंसानों को ज़ॉम्बीज़ बना देगा। वो अपने खुद बचाव के लिए इस वायरस को बनाएगा, लेकिन उस वायरस के थोड़े से, जैसे कोरोना वायरस के साथ में हुआ था वैसे वायरस के कारण से ये जो ज़ॉम्बीज़ वायरस है वो लोगों पे फैलना शुरू हो जाएगा। और लोगों पे जब जैसे फैलना शुरू होगा लोगों का सर्वनाश होना तय है, क्योंकि जब लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे तो वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, और जब वो एक दूसरे को खाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे, और ज़ॉम्बीज़ बनने के कारण ये दुनिया का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोका जा सकता। कहने को तो ये भी आ रहा है कि अफ्रीका के कुछ जंगलों में ऐसा पाया गया है कि कुछ हिरणों की जो प्रजाति हैं उनको भी अब ये ज़ॉम्बी वायरस जो है पकड़ लिया। वहाँ के कुछ ऐसे हिरणों की प्रजाति में देखा गया है जो अपने माइंड का पूरा जो है कॉन्सेंट्रेट खो चुके हैं, उन्हें अपने दिमाग में कोई भी जो है संतुलन नहीं है और वो एक ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, ऐसा कुछ पाया गया है एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अगर ज़ॉम्बीज़ अटैक हो गया और लोगों को ज़ॉम्बीज़ वायरस फैलना शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे। हमारे मुताबिक तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हर भविष्यवाणी सत्य हो जाए ऐसा कोई इसका पुख्ता सबूत भी नहीं है। लेकिन साला चीन का और यहाँ रसिया का कोई भरोसा नहीं है। अगर दोनों साथ में मिलकर कुछ ऐसा वायरस निकाल लेते हैं जो बायोलॉजिकल वेपन के थ्रू ही निकालें, लेकिन उसकी गलतियों से अगर इंसानों को कुछ हो जाए और ये वायरस इंसानों में फैलने लगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि भाई ज़ॉम्बीज़ अटैक होता है और ज़ॉम्बीज़ का वायरस फैलता है तो आप कैसे बच सकते हैं। उसके बचने के यही उपाय है कि आपको ज़ॉम्बीज़ से सबसे ज़्यादा दूर रहना है। जितना आप उनसे दूर रहोगे, मतलब उनके संपर्क में नहीं आओगे, उतना ही आप उससे सेफ रहोगे। लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जब संख्या बढ़ेगी तो पूरे दुनिया में ही ये जो वायरस है अच्छे तरीके से फैलेगा, और जब ये फैलना शुरू होगा तो ये वायरस जब एक दूसरे जब लोगों के पास में आके उनको काटेंगे तो बचना मुश्किल है। पूरी दुनिया यहाँ पे खंडर बन जाएगी और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी मोटरें सब कुछ संसाधन बंद हो जाएंगे। आपके बचने के लिए साधन ही आपके पास में नहीं बचेगा, फिर आप कैसे बच पाओगे। खैर बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है, लेकिन आपको सिर्फ उतने दिन तक के ही आप सर्वाइव कर सकते हो जितने दिन तक के आपके पास में साधन होगा। साधन का मतलब आपको एक जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, एक सेफ जगह रहने के लिए मिलनी चाहिए जहाँ पे आप जो है ज़ॉम्बीज़ से बच सकें। अब ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए आप कहाँ पे जाओगे जहाँ पे भी चारों तरफ आपके ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होंगे। आप यहाँ जाओगे ज़ॉम्बीज़, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़ॉम्बीज़ मिलेगा। तो बचना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, लेकिन वो तो आपकी किस्मत है और भाई आपकी जो दुआ है वही आपको उस वक्त काम में ला सकती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना ये है कि अगर आप एक ज़ॉम्बीज़ से बचना चाहते हो तो आपको एक सेफ और ऊंची जगह ढूंढनी चाहिए जिससे आप उनसे बच सकते हो। हालांकि ये कुछ दिनों के लिए आप उनसे बच सकते हो, हमेशा के लिए नहीं बच सकते हो, क्योंकि दुनिया में धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ना शुरू होगी, और जब दुनिया में ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ना शुरू होगी उस टाइम पे आप भी ज़ॉम्बीज़ बन ही जाओगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको भाई कहीं पर भी एक सेफ टापू वगैरह में जाके रहना चाहिए या माउंट एवरेस्ट की चोटियों में चढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये सब करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो आपको ज़ॉम्बीज़ के अटैक देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपके पास में एक वेपन होना चाहिए, और काफ़ी लोगों के पास में वेपन नहीं होता है। उसके लिए आप अपने सिंपली जाइए रसोई घर में और एक चाकू वगैरह रख लीजिएगा। चाकू रखने के बाद में अगर आप पुलिस स्टेशन वगैरह के पास में हैं जहाँ पे वेपन आसानी से मिल जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप उन वेपनों को ले लीजिएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकती है। हाँ, लेकिन एक बात है, आप ज़ॉम्बीज़ को कहीं भी मारोगे उसको असर नहीं होगा, उसको पट से हेडशॉट ही आप मार सकते हो। मतलब जब तक कि उनके सिर में, जब तक उनका आप खोपड़ा नहीं फोड़ दोगे तब तक के ज़ॉम्बीज़ मरने वाला नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए बंकर सबसे ज़्यादा सेफ जगह मानी जाती है। तो एक ऐसा बंकर आप ढूंढने की कोशिश करिएगा जहाँ पे आपको खाने पीने से लेकर हर चीज़ की सुविधा मिल जाए, या फिर समुद्र के बीच में शिप लेके चले जाओ जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो भाई यही थी ज़ॉम्बीज़ की कहानी। और कुछ भविष्यवाणी की हम बात करें तो भविष्यवाणी सत्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हालांकि इम्पॉसिबल है ये, अभी तक तो इसके कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन नास्ट्राडामस जी की भविष्यवाणी काफ़ी ज़्यादा 70% से ज़्यादा ठीक हुई है। अब आप लोगों की क्या राय है कि भाई अगर ज़ॉम्बीज़ आते हैं तो आप लोग क्या करोगे, और मुझे पता है कि इंडिया के लोग ज़ॉम्बीज़ आएंगे तो क्या कर सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। और हाँ, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए जहाँ पे हम ज़ॉम्बीज़ के बारे में और बताएं कि आप कैसे बच सकते हो, कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो भाई ज़ॉम्बीज़ की तरह इस बटन को भी दबा दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।